हेलो हेलो। वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो फिर से हम चलते हैं ट्रेडिंग में, देखते हैं। तो देखो, मैंने सिंपल बताया, मेरी वीडियो रोजाना तो नहीं आ रही, इधर भी मेरे को थोड़ा सा काम हो जाता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं। ये मैं खोल रखा हूँ, ये बीटीसी का चार्ट, ठीक है। मैं भी ये रहा बीटीसी, ठीक है। ये है बीटीसी का चार्ट है। इसे हम एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। ड्राइंग निकाल देते हैं पहले इसकी, ठीक है, फिर देखते हैं। पहले 4 घंटे पे देखते हैं क्या चल रहा है। तो बीटीसी में एक ऊपर की तरफ पे एक देखो, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगर निकलता है तो ऊपर में देखेंगे। और एक जोन ये है हमारा, ठीक है। हाँ, ये ऊपर में एक रेजिस्टेंस हो गया बीटीसी में, और ये नीचे का सपोर्ट। 4 घंटे में तो ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में बता रहा है। सही है, ऑलमोस्ट सही है यहाँ तक, सही है। 15 मिनट में क्या दिया? अच्छा, ये वाले ट्रेंड में था ना। बीटीसी, ओके। तो बीटीसी में अभी फिलहाल ये बाइंग का वो हो रहा है, तो देखते हैं अभी ये, मगर थोड़ा सा बीटीसी में एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और बीटीसी में अगर हमें इस रेंज के ऊपर मिलेगा ना, तो हम देखेंगे। इस रेंज के वगैरह कहीं मिलता है बीटीसी को, तो इसके ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, अन्यथा अगर फुल फुल बैक वगैरह यहाँ करता है थोड़ा सा बीटीसी में, तो बाइंग का अगर सोचेंगे इसके ऊपर निकलता है, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड में भी चार्ट निकाल देते हैं एक बार में। गोल्ड को ये ड्राइंग रिमूव कर दिया। देखते हैं इसको 4 घंटे पे थोड़ा सा, गोल्ड को। हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि हम कितने टाइम फ्रेम पे देखें, तो जरूरी नहीं है। तुम अगर तुम 1 मिनट पे देखो, तुम तुम्हारा ट्रेड जो है ना, तुम अगर 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो तुम्हें 1 मिनट पे ही चार्ट देखना है। यानी कि लगा दियो 4 घंटे का चार्ट और ट्रेड कर रहे हो तुम 1 मिनट पे, तो वो बेवकूफ़ी वाला काम है। इसलिए गोल्ड भी एक अच्छा है, गोल्ड भी अभी बाइंग ही चल रहा है। गोल्ड में भी अभी क्या चल रहा है, बाइंग ही चल रहा है, देखिए। गोल्ड में अभी बाइंग ही चल रहा है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं निकलता है, तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है। अभी पुल बैक तो आया है, हमें मिल सकता है। चलो, गोल्ड, गोल्ड अभी साइडवेज लग रहा है मेरे को। यहाँ पे 15 मिनट पे तो दिख रहा है, ठीक है। तो एक रेंज बना देता हूँ गोल्ड, गोल्ड का हम। ये देखो, एक रेंज ये हो गया गोल्ड में, और एक रेंज ये हो गया गोल्ड का। अब इधर कहीं नीचे अगर ये निकलता है गोल्ड, तब हम बाय और सेल का सोचेंगे गोल्ड में, ठीक है। यूरो यूएस ऑयल को देख लेते हैं थोड़ा, इसके चार्ट कर लेते हैं। यूएस ऑयल को भी देख लेते हैं हम। अच्छा, टाइम फ्रेम का क्या मतलब है ना, देखो, तुम जितना अच्छा ट्रेड पकड़ना चाहते हो, उतना अधिक तुम्हें टाइम फ्रेम चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ये देखो, ये मैंने 4 घंटे का चार्ट लगाया है। अब यहाँ पे केवल जिन्होंने टाइम फ्रेम लगाया, 4 घंटे पे ट्रेड किया, वो अच्छा एक ट्रेड का मूवमेंट पकड़ाया। बाइंग अगर स्टार्ट किया तो एक भी सेलिंग नहीं है, बाइंग बाइंग होनी, ठीक है। तो
डिपेंड करता है, मगर वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है आपको ना। अपन का तो 15 मिनट में, 20 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में होता है। अपन मान के चलो तो एक रेंज बाउंड ट्रेड करने वाले हैं, इतने भारी है नहीं। चलो तो यूएस ऑयल को देखते हैं। ये यूएस ऑयल इधर कहीं है और ऊपर में इधर कहीं है यूएस ऑयल। ठीक है, यूएस ऑयल इधर कहीं, ऊपर में इधर है। आराम से, क्या दिक्कत है? देखो, मैं कोई अगर अपना बिजनेस कर रहा है, दुकान कर रहा है, या कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो उसका एक साइड अगर इनकम चाहे तो हाँ, ट्रेडिंग सीखो भाई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम ट्रेडिंग, क्योंकि अपना साइड बिजनेस अगर भाई तुम जॉब कर रहे हो, जॉब से तुम सीखे रहोगे, कुछ पैसा इससे कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, इसमें मगर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत। अब ये तुम कह रहे हो भाई, ये जो लोग हैं यूट्यूबर वगैरह बैठे हैं, तो भाई तुम उनकी जोरती मत करो, तुम अपना देखो वो क्या बैठे हैं, क्या नहीं बैठे हैं। मैं तो सीधा कहता हूँ, ट्रेडिंग को पर्सनल कभी मत लेना कि मैं आऊँगा ये ट्रेडिंग में पैसे बना के करोड़पति बन जाऊँगा। तो दिमाग से निकाल लो, क्योंकि ट्रेडिंग में व्यक्ति अगर आया, शुरू में आता है स्टार्टिंग में, और बोलता है हाँ भाई यही होगा, यही है लाइफ, तो मैं बता दूं कि पहले बिजनेस वगैरह या पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो हाँ चलता है, छोटे मोटे 1-2 हज़ार से में बिटकॉइन के और फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1-2 हज़ार में, अभी खैर कि इंडियन मार्केट में तो होता नहीं है 1-2 हज़ार में, लेकिन हाँ इधर कर सकते हैं, इधर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है अपना। देखो तो अभी ये जो यूएस ऑयल है ना, वो एक ट्रेंड लाइन में भी है। ओके, और इसने ब्रेक किया इस लाइन को। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, इसने ब्रेक भी किया है इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ब्रेक करके नीचे तो आ रहा है, मगर वो ले नहीं रहा है उतना, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं अभी वैसा कुछ मिला तो, इसके नीचे अगर मिलता है तो देखेंगे ट्रेड वगैरह। ठीक है, ये बॉक्स मैं बना रहा हूँ, अगर इस तरह कहीं इसके नीचे मिलता है तो इसको हम सेल करेंगे। ठीक है, अभी इसको बनने देते हैं यूएस ऑयल को। गोल्ड में क्या चल रहा है? देखो, गोल्ड मैंने बोला है एक रेंज में है, ये बाय हुआ, सेल हुआ, बाय हुआ, सेल हो रहा है। तो देखते हैं अभी गोल्ड में क्या जल्दी है ना। देखो, मेरा सीधा कहना है कि तुम वो 100 ट्रेड जो कर रहे हो, जो लॉस में जा रहे हो, वो करना जरूरी नहीं है। तुम एक ट्रेड करो और उसमें जबरदस्त प्रॉफिट हो, वो स्किल हमें चाहिए। ठीक है, और मैं उसी के प्रयास में हूँ, और मैं भी सीख रहा हूँ अभी। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा देखो अकाउंट वगैरह है, मगर मैं उसमें पैसे वैसे नहीं रखता हूँ। देखो, जीरो नहीं रखता हूँ भाई, डेल्टा में भी है, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है कि मैं अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं रखता हूँ। इसमें पैसे नहीं है। तुम्हें तुम्हें लगता होगा मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं भाई। मैंने खुल के बोल दिया है कि तुम ट्रेडिंग में अगर करियर समझ रहे हो तो वो भूल जाओ। करियर तुम बाद में समझना, जब तुम्हारे पास एक अच्छा जो ट्रेडिंग में कौन सा पैसा लगाओ, तुम वही पैसा लगाओ जो यूजलेस में हो। मतलब जैसे तुम्हारे पास अगर 50,000 की सैलरी है, तुम उसमें से 2-3 हज़ार ट्रेडिंग में घुसा ही दोगे तो क्या ही, कुछ नहीं होने वाला है। सीख जाओगे तो कुछ मिल सकता है, वैसा पैसा लगाओ। ये नहीं कि तुम बाहर में 20,000 कमा रहे हो और आओ यहाँ 20,000 लगा दो भाई, तो ये
सीधा सीधा गैम्बलिंग तुम कर रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग जो है ना वो एकदम मतलब ये नहीं ले रहा भाई मैं ट्रेडर हूँ बनी जाऊंगा ये करूँगा, तो वो सब दिमाग से निकाल लो अपने, ठीक है। इसलिए मेरे साथ रहो, आराम से पेपर ट्रेडिंग करेंगे 6-7 महीने, देखेंगे क्या होता है, सीखेंगे धीरे धीरे, तुम भी सीखना मैं भी सीखेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन स्किल, हाँ मैं थोड़ा बहुत जाना हूँ, मैं उतना सीख, तुम्हें यहाँ जैसे जैसे होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैंने इसको सीखा है। हाँ, ये नहीं है कि किसी को चीज़ को सीखने के लिए टाइम नहीं देना, उसमें टाइम दिया हूँ मैं भी इसमें, मगर उतना नहीं टाइम देता हूँ जितना मतलब, और ऐसे भी मैं अभी थोड़ा स्टूडेंट टाइप का हूँ तो। बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन मैंने बोला है इस रेंज के ऊपर निकलेगा ना तब बाइंग की सोचेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल बिटकॉइन में वो है नहीं, वो बाइंग वाइंग कर लेगा, ठीक है। हाँ भाई, मैंने डेल्टा में भी अकाउंट खोला है, मैंने डेल्टा में भी अकाउंट खोला हुआ है, दिखाता हूँ तुम्हें मैं। डेल्टा में अकाउंट खोला है मैंने, जो डेल्टा में भी मैंने अकाउंट खोला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई मतलब, मेरा अकाउंट सब जगह खुला हुआ है। मैंने एंजल वन, जीरोधा, स्टॉक, बहुत से ब्रोकरों के पास मैंने अकाउंट खोल रखा है, ठीक है। हाँ लेकिन पैसे नहीं डालता उसमें। ऐसे ही बता रहा है जीरो है, अभी लॉगिन लॉगिन हुआ है क्या? हाँ लॉगिन हो रखा है, ठीक है। लॉगिन हो रखा है, वो ऐसे ही बताया जीरो है। तो मैं बोल रहा हूँ मैं पैसे नहीं रखता हूँ। नहीं नहीं, लॉगिन नहीं है, साइन अप करना पड़ रहा है, लॉगिन करना पड़ रहा है। अच्छा मैं एक बार लॉगिन इसे करता हूँ सर। अपन इसको थोड़ा सा लॉगिन करते हैं, ठीक है। इसे लॉगिन करते हैं थोड़ा सा अपन से। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे, चलो मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है। इसमें अरे है 2 रुपया है इसमें। भाई चॉकलेट हो जाएगा। 2 रुपया 65 पैसे हैं। हाँ तुम पूछोगे 2 रुपया कैसे, तो ये मैंने चेक किया होगा वो भी 2 रुपया डाल के कि अकाउंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वो नहीं है कि मैं 2 रुपये में वो अकाउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा आ जा रहा है कि नहीं। हाँ डेल्टा एक्सचेंज जो है ना वो एफ आई रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये बात याद रखना, तुम इसमें आसानी से इंडियन करेंसी में लेन देन कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज देखो है ना, पर मैंने कहा है मेरे पास है, मतलब वो थोड़ा सा ठीक, ठीक, देखते हैं। हाँ अब रोज मैं सोचता हूँ कि रोज वीडियो वो करूँ, मगर फिर कुछ कुछ काम आ जाता है ना अपन का भी, इसी वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ। हाँ यही कारण मैं कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। यही कारण मैं कर नहीं पाता हूँ। देखते हैं अभी। भाई यूएस ऑयल देखो, अब हमें एक सेलिंग पॉइंट दे सकता है, मैंने बोला था अगर इसके इसके नीचे निकलता है ना यूएस ऑयल, ठीक है, तो अपन वो करेंगे। तो ये इसके नीचे तो आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे तो ये आ रहा है, मगर एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यहाँ तक तो आना चाहिए। हाँ तो ये निकल रहा है तो इसे पुल बैक थोड़ा सा एक देगा ना अगली नेक्स्ट कैंडल में, तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, इसे बनने देते हैं, अगली कैंडल में देखेंगे, ठीक है इसे।
मैंने बोला था यूएसएल जब इसके नीचे निकलेगा तो अपन ट्रेड करेंगे। तो ये इसके नीचे निकल रहा है, ठीक है, ये इसके नीचे देखो निकल रहा है। ये इसके नीचे तो निकल रहा है, ठीक है। तो देखेंगे अभी नेक्स्ट कैंडल में से। अभी ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, ये अपन ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे था उस टाइम तो ट्रेड लेंगे में। नीचे तो नहीं आया, इसके नीचे क्लोजिंग करना चाहता है इसे। कितने मिनट अभी 6 मिनट है, 15 मिनट की चार्ट पे दिख रहा हूँ ना। हाँ, ये है, ठीक है। अब इसके नीचे क्लोजिंग करेगा ना, तब देखेंगे। ओके। गोल्ड का क्या है, मैंने गोल्ड बोला है। ये देखो गोल्ड बार बार इस लेवल से सेलिंग में आ रहा है, इस लेवल से। तो अभी हमें सेलिंग का ही सोचना है इसमें तो, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो बाइंग का भी सोच सकते हैं गोल्ड में। अपन को यूएस वाला अगर शॉर्ट करना है तो मैंने बोला है जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं करता तब तक हम नहीं करेंगे। और हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ तहाँ हम शॉर्ट करते चले। एक नियम है, रूल है, डिसिप्लिन है, ठीक है। तो ये इसके नीचे क्लोज करेगा तो अपन देखेंगे कि क्या करना है। चलते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन में मैंने बोला है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो बाइंग का सोचेंगे, अगर ये यहाँ से फिर रिवर्स होता है तो हम यहाँ से सेलिंग का भी सोच सकते हैं। खैर फिलहाल अभी तो ये बाइंग में जा रहा है, बाइंग में जा रहा है, देखते हैं अभी। फिलहाल बाइंग में ही जा रहा है। अच्छा कितने फिलहाल ये तो अभी बाइंग में ही जा रहा है। देखो करेंसी पेयर में ट्रेड करने, ये देखो मैंने यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर खोल रखा है, ठीक है। यूरो यूएसडी का पूरी तरह से साइडवेज है, ये देखो मार्केट। अगर तुम देखोगे ना मार्केट को तो ये देखो, ठीक है, ये मार्केट है, ऐसे है मार्केट तुम्हारा। और ये देख, ये करेंसी पेयर, हाँ ये फॉरेक्स, ये सब है, ये सब सब तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अगर एक करेंसी पेयर में ट्रेड करना है तो तुम करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हो। देखो ये एक्सनेस है ना जो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बिटकॉइन है, गोल्ड है, एप्पल है, ये सभी तुम स्टॉक वगैरह भी एक्सनेस से खरीद। देखो एक्सनेस जो है ना, मेरे हिसाब से मतलब ये एफआई रजिस्टर्ड तो नहीं है। और इसमें जो लेन देन होता है ना जो, वो क्रिप्टो करेंसी में तुम करो तो बेटर रहेगा। और वो क्रिप्टो करेंसी अपना इंडिया में पी टू पी के द्वारा कर सकते हो, पी टू पी। हाँ ये सभी अच्छा रहेगा। इसमें यूपीआई का ऑप्शन नहीं आता है डिपॉजिट विड्रॉ का, इसलिए मैं कह रहा था। ये है हमारा करेंसी पेयर। करेंसी पेयर का है यूरो यूएसडी का है। हाँ मैंने कहा था ना वो इसके नीचे क्लोज करेगा तभी अपन ये वो यूएस वाले में एक ट्रेड देख सकते थे, ठीक है। तो अभी क्लोज करेगा, देखते हैं। गोल्ड भाई, गोल्ड बता दो, गोल्ड में क्या बताऊं मैं। रेंज मोड में आ रखा है गोल्ड। देखो बिटकॉइन यहाँ से एक रिवर्सल का सोच रहा है तो उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन ये अगर पुल बैक आ रहा है तो इस हिसाब से ट्रेड अपसाइड का होना चाहिए, बाइंग का। बाइंग का
देखो क्या होता है। चलो गोल्ड में भी ये जोन में वो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बाइंग का हमें सोचना है, इसके ऊपर निकलेगा, हम बाइंग का सोचेंगे, यही सेम कैंडल में, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर हम देखेंगे, सेलिंग का भी सोच सकते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ तक की रिवर्सल हो सकता है, हो सके, या ये अपने यहाँ तक। अगर इस कैंडल में इसको ब्रेक करता है तो हम बाइंग का सोच सकते हैं, ठीक है। ओके। यूएस वाला आ ही नहीं रहा है नीचे, यूएस वाला आ ही नहीं रहा है नीचे। यूएस वाला आ ही नहीं रहा है नीचे। ये बिटकॉइन है, जाना चाहिए था ऐसे, इसको इस लेवल का मस्त आके। भाई ये जस्ट अभी का इमेजिन करो। मैं एक आइडिया बताऊं, मैंने सोचा था यहाँ पे कि बाइंग करूं। देखो ये मगर ये रेड कैंडल देखो भाई, स्टॉप लॉस लेने में कमी नहीं किया है। मैं अभी जस्ट इसमें इमेजिन कर रहा था कि ना, सोच रहा था, मैं अंदर में ही बोला नहीं, मैं सोच रहा था कि ये निकलेगा इसके ऊपर ना तो बाई करूंगा, मगर मैंने फिर कहा कि नहीं, इसमें बाइंग करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे कैसे घुस जाएंगे किसी मार्केट में। ये वाली है ना, ये बॉन्ड देगा, ये वाली रेंज देखो, ये वाली है। चलो देखते हैं बिट गोल्ड को। हाँ, यूएस वाले में मैंने कहा इसके नीचे क्लोज करेगा ना तब देखेंगे ट्रेड। अब बताओ, क्लोज ही नहीं कर रहा है। जिसने इस ये देखो रैली में जो घुसा होगा ना, बोला और यार सेलिंग आई है, ट्रेड करो ट्रेड करो, स्टॉप लॉस खाया और कुछ नहीं किया है यहाँ लोगों का। ट्रैप कैंडल बनी है इस तरह से। देखो मैं बिटकॉइन में अच्छा एक छोटा सा ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत छोटे से उस पे, स्टॉप लॉस पे, ठीक है। बहुत छोटा मेरा स्टॉप लॉस होगा और नीचे ज़्यादा मत। चलो, ये मैंने ट्रेड किया है, ठीक है। मेरा ये सेम कैंडल के हाई के ऊपर मेरा जो है ना, वो सेम कैंडल के हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। और ये 1:3 का, 1:2 का टारगेट तो नहीं रखना है, कम से कम तो मेरे को यहाँ तक लेना है। ओके। हाँ, 1:4 का टारगेट मैंने लगाया, आप देखते क्या होता है इसमें। चलो अब बिटकॉइन को ही देखेंगे, ठीक है। जो पेपर ट्रेडिंग है, दिमाग खुला से करेंगे। ओके। मेरा मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है स्टॉप लॉस, बहुत। अपन देखेंगे। अगर 1:2 भी मिलता है ना तो बहुत है, यानी 1:2 यहाँ तक का रेंज का होगा, यहाँ तक का होगा कम से कम 1:2, ठीक है। मैंने थोड़ी सी देरी कर दी थी, ट्रेड तो मेरे को यही करना चाहिए था। बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता।
ये देखो गोल्ड, ये हमारा यूएस ऑयल भाई। यू यूएस ऑयल इसके नीचे क्लोज ही नहीं दे रहा है अच्छा से। हीरो एसडी में क्या हुआ? ओ माय गॉड, ये देखो भाई, एग्जैक्ट इस लेवल से देखो ये रिजेक्शन। देखते हैं क्या होता है बिटकॉइन में, नीचे तो आ रहा है। तो मेरा ट्रेड देखना, मैं हर ट्रेड में ना जो होता है ना, मैं हर ट्रेड में कहता हूँ लोगों को छोटा सा एकदम, मतलब छोटा सा छोटा लॉस रखो, लेकिन अपने प्रॉफिट जो है ना वो बड़े रखो। कि अगर हमें 10 में से 8 ट्रेड भी लॉस गए ना, तो हमें वो 2 ट्रेड अपने लॉस को अपने लॉस को जो है ना, अपने लॉस को रिकवर करके और ऑलमोस्ट हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ जाए। मतलब मेरा यही लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। ये देखो भाई, अपन टारगेट देने वाला है 1:4 का टारगेट तुम्हारे सामने है। स्टॉप लॉस को अब मैंने अगर यहाँ बराबर भी कर दिया, मैं ट्रेल करके सेम, अभी मैंने बराबर नहीं किया है, स्टॉप लॉस को सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, सीटीसी कर दिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। अब देखो मेरा अभी कितना आ गया, ये 1:1 कितना का टारगेट आ गया, यहाँ है ना, हाँ। देखो भाई, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ मैं, 1:, सॉरी मैंने इस लेवल लगाया था, ये 1:4 का टारगेट है, वही यहाँ निकल नहीं रहा है। अच्छा ओके ओके, थोड़ा सा ही ना ऊपर है। ठीक है, अभी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट तो किया था ना, वहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर था खाली। आजा आजा, हाँ यही सेम इतना ही था। अब मैंने ये देखो, मेरा ये कॉस्ट टू कॉस्ट है अभी तो, ठीक है। अब मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट होने के बाद ना, मैं अपने जो स्टॉप लॉस को है ना, जो इस सेम कैंडल के नीचे, अब मेरा इस ट्रेड में देखो 1:4 का टारगेट भाई अचीव हुआ है। तो मेरा सिर्फ वो देखना, अभी जो मैंने ये देखा है, तो अभी मेरा ये जो यहाँ तक आया है वो 1:3, ऑलमोस्ट 1:4 तो दे ही दिया है। 1:4 6 है, मैंने 4 पे रखा था, ये रहा मेरा 4 अचीव हो गया है। ये देखो, ये रहा 4, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:4 देखो अब हो गया। अब मैं इसको ट्रेल करूंगा, मैंने सेम कैंडल के हाई के, ओ माय गॉड, लो ट्रेल करो अब इसको। ये देख रहे हो भाई, इसे कहते हैं ट्रेडिंग। ये मैंने तुम्हारे सामने ये मतलब ट्रेड लिया है, ये देख लो। कि मेरा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को तुम जितना छोटा रखो, अब भाई इसे ट्रेड करो ना, तुम ट्रेलिंग करो। सेम यहाँ पे तुम अपना स्टॉप लॉस लगा दो, 1:4 चाहिए था, 1:4 दे दिया सेम कैंडल के यहाँ पे, 1:4 का वो लगा, दैट्स इट। गया तो अपना, नहीं गया तो सब सपना, ठीक है। अभी अगर तुम मेरा वो देखोगे ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, भाई तुम्हारे सामने मैंने ये देखो लिया है, कितना का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तुम देखो 1:7। 1:7 का है भाई, ये इसे कहते हैं वो 1:7, 1:7 इसे कहते हैं।
1:7 ट्रेल करो। 1:4 1:7 तुम्हें दिया है, अभी देखो कितना देगा वो। भाई मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं तुम्हारे सामने ट्रेड लिया हूँ भाई। मैं इसमें तुम्हारे सामने ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। और मेरा टारगेट देखो 1:10 भी चला जाए हो। सिंगल कैंडल में भाई, सिंगल कैंडल में देख रहे हो। 1:9 का आ गया है भाई, ये यहाँ तक आ ही जाएगा क्या सिंगल कैंडल में। ठीक है, सिंगल कैंडल में आई है, 1:10 का टारगेट दे रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ तुम मतलब अपना बहुत सारा पैसा लगाओ, ये करो वो करो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरत ही नहीं है। कितनी तुम ये देखो, मैंने रिस्क कितना कम लिया। ज्यादा अगर तुम ट्रेड करते ना, तो ज्यादा ये कितना पड़ता, ज्यादा से ज्यादा ये पड़ता तुम्हें। अब मेरा 1:4 पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, मैं वहां पे सिटी स्टॉप लॉस लगा रहा। अभी 1:4 ये रहा, ठीक है। अब इसे देखता हूँ मैं, ये अभी कितना गिरता है। अभी तो स्टॉप लॉस यहीं तक था, ठीक है। अभी गिरने दो, फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे अभी तो। हाँ, मैं ये कह रहा था ना भाई, ये इसे कहते हैं ट्रेडिंग। मैंने कितनी कम रिस्क में ये ट्रेड लिया है। और अगर इस ट्रेड में मैंने कम से कम मात्र से मात्र $10 का, अगर 1,000 रुपया का अगर मैंने लॉस रखा है, तो उसके अगेन मुझे प्रॉफिट 1:10 के रिवॉर्ड रेशियो से 8-10 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे निकलता है ना, तो अपने स्टॉप लॉस को हम यहाँ ट्रेल करेंगे, ठीक है। हल्की सी स्पाइक, बस 1:10 ना जाए। तो अभी स्टॉप लॉस को यहाँ लिया हो अपने, बस रहने दो 1:6 पे। ये 6, 6, 6, 7, 5, 1:5, ठीक है। देखो अब ये जिस तरह से वो बना रहा है ना, मेरे को लगता है यहाँ से ये ऊपर ही जाने का चांसेस है। एक कैंडल ऊपर जाएगा, फिर डिप मारेगा ये, ठीक है। ये यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो ये कितने का 1:9 का दिया है। 1:9, 10 भी दे ही देगा, बस 10 के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है और क्या। पूरा तो 1:10, 1:10, हल्की सी डिप, एक डिप बस। ये रहा 1:10 हमारा। देखते हैं आज 1:10 का टारगेट होता है अचीव कि नहीं होता है। तुम लोग के सामने ट्रेड है। तो गोल्ड में तो अभी तक मैंने देखा ही, अभी तक कोई टारगेट नहीं था, कोई वो ट्रेड नहीं है गोल्ड में। हाँ, यूएस वेल की मैं बात कर रहा था, अगर इसके नीचे निकलेगा हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और इसमें प्लान निकला नीचे, बाउंस बैक किया। यूएस ऑयल में अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो 15 मिनट की कैंडल पे ही ट्रेड करो। अभी में ये जिस तरह से खा रहा है ना मार्केट, देखो इस ट्रेड के नीचे वो क्लोजिंग नहीं किया है, तो अपन अभी इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब इसके नीचे क्लोज करेगा ना, तब ट्रेड करेंगे। तो ये 15 मिनट पे भी नीचे नहीं क्लोज किया है, ऊपर ही है। ओके, देन अगेन अगर ये क्लोज करता है इसके नीचे, तो हम ट्रेड करें। क्यों नहीं मैंने 15 मिनट चुना है ना, कि जिस तरह से ये कैंडलों का स्टॉप लॉस खा रहा है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला है, मेरे को छोटा स्टॉप लॉस है। ये इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस, पैसे तो 8 ट्रेड करो और 2 ट्रेड भी अगर मेरे प्रॉफिट जाए तभी भी लॉस में रहूंगा। नहीं, 15 मिनट में देखते हैं। कभी कभी अपना दिमाग भी थोड़ा बहुत लगाना है हमें।
ये आज का ट्रेड ये देखो बिटकॉइन है हमारा। चलो बिटकॉइन से तो हमने बोला था एक फुल बैग लेगा तो नीचे आएगा, 1:9 का तो दिया ही है अपन का तो यही मैं यही मतलब मेरे दिमाग में हमेशा, अगर मैं हमेशा नहीं मतलब पहले मैं ऐसा नहीं था कि सोचता था भाई अगर टारगेट बड़े लेने हैं तो लॉस भी थोड़ा बड़ा नहीं। अब मगर मैंने सोचा है ना कि अगर मेरे को अगर ये अगर मेरे को अगर टारगेट लेना है तो मेरे को लॉस कम लेना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से तुम्हें दिखाऊं तो तुम अगर इस तरह से अगर अपने 8 ट्रेड को लॉस कर कर अगर 2 ट्रेड भी प्रॉफिट जाते हो ना तो भाई ये तुम्हारा लॉस रिकवर कर देगा और ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ला देगा। ये अभी भी मेरे को दे रहा है 1:6 का, 1:6 अभी भी मुझे दे रहा है ये। 1:6 अभी भी मुझे दे रहा है। मैंने तुम्हें बताया है कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम मतलब ट्रेड कर रहे हो। अब देखो ये थोड़ी सी बाउंस बैक करेगा तब नीचे आएगा पुल बैक करके, ठीक है तो तुम ध्यान देते रहना वो। वैसे तो मेरे को 1:10 हिट कर देता ना अच्छा रहता, ठीक है। इस बार अगर ये इसके नीचे आता है ना तो अपने स्टॉप लॉस को सब यहाँ ट्रेड कर देंगे। 1:6 ये लेके निकलना है, ओके। ये 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, यहाँ पे आना चाहिए था इसे। आएगा ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके, मगर यही यहाँ तक इस लेवल के आसपास में आएगा ये, ठीक है। गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं है। यूएस ऑयल को मैंने बोला है 15 मिनट, यूएस ऑयल को मैंने बोला है 15 मिनट के कैंडल में देखेंगे, इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम सोचेंगे भाई ये अभी तक क्लोजिंग क्यों नहीं कर रहा है। देख रहे हो ये कितनी भारी ट्रैपिंग हो रही है सबके साथ, किन्हीं ने यहाँ सेल किया ऊपर जाके बेच रहा है, तो ये गलत हो रहा है ट्रैपिंग। उसके बाद आता है ये हमारा यूरो यूएसडी। चलो यूरो यूएसडी में हम एक ट्रेड करेंगे जब ये इस कैंडल के ऊपर निकलेगा ना, सेम कैंडल के ऊपर, इसके ऊपर अगर ब्रेक करेगा सेम कैंडल के हम लेके टारगेट ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमारा जो है 1:10 का टारगेट इसमें हो गया है, ठीक है। ये देखो 1:10 का जो हो गया ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। ये देखो भाई ये होती है ट्रेडिंग। चलो अगर आप लोग को मेरे साथ इस तरह से पेपर ट्रेडिंग सीखनी है और ट्रेडिंग स्किल को मजबूत करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। ये 1:10 का आज किस, अगर इसमें किसी ने मेरे साथ ट्रेड किया होता रियल अमाउंट में भी तो बहुत
1:10 का जो है प्रॉफिट हमारा वो सामने दिख रहा है, ठीक है। 1:10 का जो है वो प्रॉफिट हमारे सामने दिख रहा है। ये टारगेट हिट होते ही थोड़ा सा नीचे आ रहा है, बस हिट हो गया, थोड़ा सा और नीचे आएगा तब, ठीक है। ये हिट होते अपना ट्रेड से निकल जाएंगे इस ट्रेड से। बाकी भाई कुछ नहीं चाहिए, ये हिट हो गया अपना, ठीक है देखो हिट हो गया भाई, हिट हो गया तब ऊपर हिट हो गया भाई। 1:10 ये देख लो, 1:10 है, दिखाता हूँ अभी मैं, ठीक है। अब मैं इस ट्रेड से निकल गया हूँ, अब ये ट्रेड कहीं भी जाए, अब ये ट्रेड कहीं भी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बिटकॉइन इधर हो जाए उधर हो जाए ऐसा कहते हैं ना, कोई नहीं, अगले दिन इसे देखेंगे, या अगर कोई और ट्रेड मिलेगा तब देखेंगे, मेरे आराम से देखेंगे, ठीक है। चलो, ये बहुत भारी रिजेक्शन लिया, चलो अच्छा है, आज के हम इस ट्रेड में तो बने अपना गोल्ड। हाँ तो गोल्ड में मैं कह रहा था, गोल्ड भाई अभी ये एक ऐसे जोन में फंसा है ना जहाँ पे बार बार रिजेक्शन फिजेक्शन हो रहे हैं, इसमें पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जिन किन्हीं ने भी 15 मिनट पे, ये मैंने बोला था इसे 15 मिनट में क्लोज होने दो, क्लोज होने दो। आज जिन किन्हीं ने यहाँ पे सोचो ट्रेड किया होगा, बोला होगा ये, और इधर इधर कहीं अगर स्टॉप लॉस होगा, वो बंदा तो निकल गया होगा यार। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को थोड़ा, चार्ट को टाइमली थोड़ा और बढ़ा दूँ तो अच्छा से होगा। चलो आज के लिए मैं इतना ही क्लोजिंग करता हूँ फिर, ठीक है। तो सभी लोग का दिन अच्छा हो, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहो और अपने ट्रेडिंग स्किल को मजबूत करो। आज हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल हम जरूर पैसे से भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय बाय।